हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे। ओके, देखिए कल राखी का फेस्टिवल है, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और अच्छे से अपना फेस्टिवल एंजॉय करना, और इसके साथ हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हमारी जो भूगोल वाली बुक है उसका अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, आइए देखते हैं। देखो, हम ग्लोब पढ़ेंगे, ध्रुव, अक्ष, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए ग्लोब, ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जो होता है वो जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ, उसका एक प्रतिरूप या मॉडल। ठीक है, ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी को अच्छे से समझ पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं, पृथ्वी का हम अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, तो ग्लोब क्या है, हमारी जो पृथ्वी है उसका एक मॉडल है, या इसे प्रतिरूप भी कहते हैं। अब जो हमारा ग्लोब है, देखिए इसको, ग्लोब को दो पीवट के बीच लगा दिया जाता है ताकि यह एक अक्ष के चारों ओर घूम सके। ठीक है, जैसे जो ग्लोब होता है, ठीक है, अब ऐसे इसमें बीच में एक सुई सी लगी रहती है, ये है ना, इसी को बोलते हैं पीवट, और इसके बीच में वो इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो लगी होती है, पतली सी डंडी होती है, इसको बोलते हैं अक्ष। ठीक है, अब ये ग्लोब का चित्र है। ओके, देखिए हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वो एकदम गोल नहीं है। ठीक है, जो ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे क्या है, थोड़ी दबी हुई, पिचकी हुई है, और बगल में से उभरी हुई है। ग्लोब अलग अलग आकार के आते हैं। धरती के बारे में अध्ययन करने में ग्लोब से बहुत मदद मिलती है। देखो ग्लोब अलग अलग प्रकार के आते हैं, कुछ छोटे बड़े, जैसे कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं बहुत बड़े जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं ले जा सकते। कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जिनको हम अपनी पॉकेट या जेब में रख के ले जा सकते हैं। ठीक है, गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिसमें हवा भी भरी जा सकती है, तो ऐसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अब जो ग्लोब होता है वो स्थिर नहीं होता है, उसे घुमाया जा सकता है। ठीक है, और ग्लोब से क्या होता है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब में जो सुई होती है वो झुकी हुई हमें दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, अक्ष। देखो ये सुई है। ठीक है, ये सुई है, तो ये क्या है, ये टेढ़ी है ना, थोड़ी झुकी हुई है, तो ये झुकी हुई जो सुई है, ये इसे क्या बोलते हैं, अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ओके, देखिए ग्लोब है, तो इसमें होकर देखो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो इनसे यहाँ से सुई गुजरती है, इधर से ये गुजर रही है, ऐसे जा रही है, तो ये क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। जो ग्लोब है इसको हम पश्चिम से पूरब की तरफ घुमा सकते हैं। जो हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब हम पढ़ेंगे विषुवत व्रत। ठीक है, पृथ्वी की सतह के बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। जो हमारी पूरी पृथ्वी है, मानो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके बीच से ये एक रेखा जा रही है। अब इसमें लिख रहा है कि काल्पनिक रेखा, ये वास्तव में पृथ्वी पर कोई रेखा या लाइन नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी का हम अच्छे से अध्ययन कर सके, उसको पढ़ सके, तो इस प्रकार की रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये 0 डिग्री रेखा है, इसको नाम दिया गया विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है,
तो जो ये रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसके द्वारा हमारी पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया गया है। जो ये इस रेखा से ऊपर का जो भाग है इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और इसके जो रेखा है इससे नीचे का जो भाग है इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसने ये बीच में खिंच गई तो ऊपर और नीचे दो बराबर भागों में बांट दिया। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से जो ऊपर का भाग है इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो नीचे का जो भाग है तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये 0 डिग्री रेखा के द्वारा, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहता है, इसके द्वारा जो हमारी पूरी पृथ्वी है इसको दो भाग में बांट दिया गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखो ये जो ये है डायग्राम, इसके माध्यम से थोड़ा समझते हैं। देखो ये है, अभी हमने देखा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है ये, ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में ये क्या, मकर रेखा है। अब इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होगा वो क्या कहलाता, उष्ण कटिबंध। ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये क्या है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब ये 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री तक, यहाँ तक का ये भाग है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त, ठीक है, ये उत्तर में। ऐसे ही दक्षिण में होगा ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है 23.5। अब 23.5 से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और इससे ऊपर होगा तो ये यहाँ तक ये क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध, और ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। ये 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये अक्षांश एवं ताप कटिबंध को हम इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें ताप कटिबंध है। ये 3 ताप कटिबंध हो गए, ठीक है। हमने ये इंपॉर्टेंट लाइनें देख ली। अक्षांश, ठीक है, अब देखेंगे अक्षांश किसे कहते हैं। इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। विषुवत रेखा को मिलाकर 181 181 लाइन है जिसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अभी हमने विषुवत रेखा देखी थी पीछे, ठीक है। तो इसको मिला करके ऐसी 181 लाइनें खींची गई है। अक्षांश को डिग्री या अंश में मापा जाता है। इन्हें समानांतर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं। देखिए ये अक्षांश रेखा है, आपको जो ये ऐसे गोल गोल सी लेटी हुई दिख रही है, ऐसी ये रेखा है। ये क्या है, ये पृथ्वी के चारों ओर है। देखो ये यहाँ से फिर ऐसे ये है, ऐसे ये पूरी है, ठीक है। तो ये जो लेटी हुई दिख रही है ये क्या है, अक्षांश रेखा है बोलते हैं। देखो ये विषुवत वृत्त है, आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे लेटी हुई सब अक्षांश रेखा है। तो कितनी अक्षांश रेखा है, 181 181। अक्षांश की डिग्री, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। जो विषुवत रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा से किसी भी ध्रुव तक की दूरी उस वृत्त का 1/4 होगी जो पृथ्वी के चारों ओर से जाएगा, ठीक है। इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुव तक की दूरी 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होगी। इस तरह उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर होगा, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होगा। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। देखिए इनको मैं थोड़ा सा रफ में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखो यही समझा देती हूँ। देखो ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, इसके ये क्या है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, ठीक है। अब इसके उत्तर में जितनी भी ये लाइनें होगी, जो भी अक्षांश होगा, ये क्या कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही दक्षिण में होंगे 0 डिग्री के नीचे दक्षिण में, तो ये सब क्या कहलाएंगे, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो जो उत्तर 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये उत्तर की ओर जाएंगे, इसलिए इनको उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ये 0 डिग्री से नीचे की जो लाइन जाएगी, इनको ये नीचे जा रही है, इनको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रमुख समांतर रेखाएं। विषुवत रेखा
0 डिग्री, ये होगी 0 डिग्री, ठीक है। और ध्रुवों 90 डिग्री के अलावा 4 अन्य प्रमुख समानांतर रेखा है। कौन सी? एक तो 0 डिग्री होगी ये, ठीक है। अब इसके उत्तर में 23.5 डिग्री, मान लो ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? कर्क रेखा। ऐसे ही दक्षिण में होगी ये, मान लो, तो ये मकर रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये होगी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये उत्तर में होगी कर्क रेखा, उत्तर ऊपर की तरफ है, ठीक है। 0 डिग्री के नीचे की तरफ जो है इसको बोलेंगे मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री है। इसी प्रकार से 0 डिग्री के 66.5 डिग्री ऊपर होगी उत्तर की ओर, ठीक है। तो ये क्या होगा? उत्तर ध्रुव व्रत, ठीक है। इसको आर्कटिक व्रत कहते हैं। और इसी प्रकार से दक्षिण में होगा 66.5 डिग्री, तो इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव व्रत, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत, ठीक है बच्चों। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आगे का पार्ट मैं आगे करवा दूंगी। और वीडियो को बेटा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि उनको भी इनसे कुछ सीखने को मिले। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।